देखो एक बाल्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। बाल्टी की ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेमी तो ऊंची है। यदि उसके दोनों किनारों की त्रिज्या 15 सेमी और 5 सेमी है, छोटे वाले की तो 5 लेनी है और बड़े वाले किनारे की कितनी लेनी है? 15 सेमी लेनी है। ठीक है, तो इस बाल्टी का आयतन बताओ। देखो अब जितने भी पर्सन है ना, परेशान हो जाओगे, आएंगे नहीं। सबसे पहले चित्र पर्सन से चित्र बनाना सीखो। जैसे कि ये मैंने बना दिया। क्या बनाना था कि जैसे जैसे अब तो इजी लग रहा है, लेकिन आप बनाते नहीं हो, चित्र बनाते नहीं हो, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हो तो कैसे होगा? तो ये जो भी बोल रहा है वो लिख दो, बस चित्र बना लो। अब इसका आयतन चाहिए, तो शंकु का छिन्न का आयतन का सूत्र क्या लिखाया था? 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल स्मॉल आर। यही तो लिखाया था आयतन का। तो 1/3, ऑप्शनों में पाई की जगह पाई दे रखा है और एच की जगह कितना आएगा? 24। और कैपिटल आर कितना है? 15, तो 225। छोटा वाला आर कितना है? 5, तो 25। और छोटा बड़ा का ये कितना हो गया? 75। तो 1/3 ये से गुणा होगा तो 8 पाई। 8 पाई गुणा ये कितना आएगा टोटल? 325। तो 2600 पाई। और ये सेमी क्यूब में आता है इतने में सा। तो 2600 पाई सेमी क्यूब। चले आगे। दिक्कत हो तो बोल जाना। अब ऐसे नहीं भाई एडवांस मैथ पढ़ रहे हो तो देखो आपकी भी थोड़ी योग्यता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं हर छोटी छोटी बात बताऊंगा, लेकिन दिक्कत हो तो आप खुद बोल जाना, उसमें शर्माना भी मत। अब ये सारा काम तब हो गया जब फॉर्मूले याद होंगे। देखो फॉर्मूले की जरूरी है, यहाँ पे हर पर्सन फॉर्मूला मांगेगा चाहे कैसे भी हो। चले आगे, लिखो अगला। एक समबाहु त्रिभुज के प्रिज्म के आधार की भुजा 6 सेमी है। एक समबाहु प्रिज्म के एक समबाहु त्रिभुज के प्रिज्म के आधार की भुजा 6 सेमी है और ऊंचाई 10 सेमी है। और ऊंचाई 10 सेमी है। आयतन ज्ञात करो। 60। 60 तो है ही नहीं ऑप्शन। वो तो भाई तुम जानो क्या था। चलो देखो मैं करवाता हूँ अभी, मेरे साथ देखो, ज्यादा वक्त मत लगाओ। एक समबाहु त्रिभुज के प्रिज्म के आधार की भुजा अब प्रिज्म वो था जो नीचे से बड़ा था और ऊपर से बड़ा था। मैंने कहा था कि नाम छोटा और काम बड़ा, ऐसे बोला था मैंने। और त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है इसका। तो ऐसा आकृति बनेगी इसकी, ये नीचे भी एक समबाहु त्रिभुज और ऊपर भी एक समबाहु त्रिभुज, और ये ऐसी आकृति का एक बनेगा। समझ रहे हो? ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रिज्म के आधार की भुजा कितनी है? 6 सेमी है। ये आधार कितने सेमी का है? 6 सेमी का है। ऊंचाई कितनी है? 10 सेमी की है। ये खड़ी वाली ऊंचाई, ये तीनों सेमी रहेगी, ऐसे बिल्कुल लंबड़ती रहता है ये। ठीक है, 10 सेमी। आयतन बताओ। अब प्रिज्म का आयतन का सूत्र क्या लिखाया था आपको? आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये लिखाया था, याद है? ठीक है, तो प्रिज्म में आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो आधार क्या है इसका? एक समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी थी इसकी? 6। तो 6 का स्क्वायर कितनी होगी? 36। ठीक है, और प्लस क्या हो गई? गुणा में क्या हो गई? ऊंचाई। ऊंचाई कितनी होगी? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 9। तो 90√3 तो इसका आयतन आता अगर पूछता तो। यही आता। इसने क्या पूछा? आयतन पूछा है। लेकिन यहाँ ऑप्शन उसके दिए हैं क्योंकि इसमें आयतन भी पूछा है और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। क्योंकि जो अपने टाइप किए थे तो उसमें ये तीनों चीजें थी। आयतन था एक था इसका LSA और एक था इसका TSA।
ये तीनों चीज बतानी थी। तो आयतन तो है 90√3। LSA का मतलब है लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठ, और TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ, तीनों बताना था। तो पहली चीज का आंसर यानी आयतन का तो ये आ गया 90√3। ठीक है, तो ये तो लिख लो, फिर अगला मैं निकाल के बताऊँ। अगला तीनों निकालने, एक ही क्वेश्चन में प्रिज्म के तीनों प्रश्न है, आयतन भी है, वक्र पृष्ठ भी है और कुल पृष्ठ भी है। आयतन नोट हो गया क्या? अब आयतन नोट होने के बाद में अगर हम चलते हैं इसके LSA पे यानी पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल पे चलते हैं, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने प्रिज्म के लिए क्या लिखाया था बताओ? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो फॉर्मूला हमेशा जब भी क्वेश्चन करो तो लिखने की आदत रखा करो, घर पे फॉर्मूला वापस लिखा करो ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार क्या है इसका? त्रिभुज। HA वाला है, परिमाप क्या होगा बताओ? 18, और ऊंचाई कितनी होगी? 10। तो क्या LSA 180 हो गया क्या? LSA 180 हो गया ना। अब TSA बताओ क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया बताओ। टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है? वक्र पृष्ठ का यानी 180 प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। 2 क्यों? क्योंकि एक आधार ये है, एक आधार ये है, तो 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, तो 2 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 36। इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9। तो 180 प्लस 18√3, ये हो गया TSA। तो 180 प्लस 18√3, ये TSA वाला ऑप्शन बना के दिया था। ठीक है, तो तीनों निकालने अपने को। कोई जरा सा भी डाउट हो तो बोल देना, क्योंकि चीजें एक बार में क्लियर कर लोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। फॉर्मूले याद कर ही लिए परवीन? चलो आगे, अगला लिखिए। एक प्रिज्म का आधार एक समषष्ठभुजाकार है। एक प्रिज्म का आधार एक समषष्ठभुजाकार है जिसके अंतःवर्त की त्रिज्या 3√3 सेमी है। जिसके अंतःवर्त की त्रिज्या 3√3 सेमी है। जिसके अंतःवर्त की त्रिज्या 3√3 सेमी है। उसकी ऊंचाई 10 सेमी है। तो ये अब तक प्रिज्म के प्रश्न चल रहे हैं दोनों तीनों। ये भी पिछला प्रश्न जैसा ही है, इसकी तीनों चीज बता दो। अब फॉर्मूला लिखो, अब इतनी देर तो याद रहेगा होगा। क्या था? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई तो आयतन का, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई वक्र पृष्ठ का, और वक्र पृष्ठ का प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल किसका? संपूर्ण पृष्ठ का। बस। 37 का एक बटा दो। फिर कहूँगी तो नहीं पढ़ा ना भी है। देखो जी, सामने देखो, एक प्रिज्म का आधार समषष्ठभुजाकार है। तो प्रिज्म है तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, आप ये महसूस करना बिल्कुल ये जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर है। ये लाइनें सब सीधी है, मैं तो बस लाइन को लाइन और लोप न करे इसलिए थोड़ा सा घुमा दिया हूँ, बाकी सब सीधी है ये। अब आधार समषष्ठभुजाकार है जिसके अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी है? 3√3 सेमी है। समषष्ठ अंतःवर्त बना
तो इस अंतर्वृत्त में मैं आपको बताया था कि ये जो त्रिज्या होती है ना, वो ये वाली होती है। ये तो बताया था ऊंचाई वाली को। तो और इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेमी है। 10 सेमी है। तो बस आगे तीनों चीजें बतानी थी। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो ऊंचाई है, इस त्रिभुज की बात करूं मैं, इस वाले की, इस त्रिभुज में ऊंचाई का सूत्र क्या था? समबाहु त्रिभुज में, ये 6 समबाहु त्रिभुजों से तो बना हुआ होता है समषष्ठभुज। तो समषष्ठभुज में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या था? √3/2 गुणा भुजा। और जो √3/2 गुणा भुजा, ये इस समबाहु त्रिभुज की क्या है? ऊंचाई है। लेकिन यही क्या है? अंतःवर्त की त्रिज्या है। अगर ये अंदर से वर्त बनता है तो उसकी अंतः त्रिज्या यही कहलाती है। इसका मतलब ये भी अंतःवर्त की त्रिज्या है और 3√3 भी अंतःवर्त की त्रिज्या है। दोबारा समझना इस लॉजिक को। ये जो समषष्ठभुज बनता है, समषष्ठभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। और इस समबाहु त्रिभुज में, हालांकि ये सारे बराबर होते हैं, लेकिन मैं तो ये आपको शो करने के लिए कह रहा हूँ। इस समबाहु त्रिभुज में ये जो ऊंचाई है, यही अंतःवर्त की त्रिज्या बनती है। और किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये होती है, तो यही अंतःवर्त की त्रिज्या होती है, और ये भी अंतःवर्त की त्रिज्या होती है। अब हम यहाँ से देखेंगे तो ये कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 6। यानी इसकी भुजा कितनी है? 6। अब बोलो क्या बोल रहे हैं? आयतन बताना है। प्रिज्म का आयतन बोलो जी, क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? समषष्ठ। समषष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मानी 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 6 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर, तो आधार का क्षेत्रफल आया। और ऊंचाई कितनी है? 10। तो ये 10 आ गई। तो इससे काट दिया 9 54 540 √3, तो आ गया हमारे पास आयतन। तो ये तो आया 540 √3। अब चाहिए एल ए से। एल ए से क्या होता है? सरफेस, वक्रपृष्ठ वाला। वक्रपृष्ठ वाले के लिए सूत्र क्या था? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? एक सम षष्ठभुज है, इसका परिमाप क्या होगा? 6 × 6। यही होगा क्या? 6 6 12 6 18 6 24 6 30 6 36, यही तो होगा चारों तरफ का। और ऊंचाई कितनी है? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 360। और टोटल सरफेस एरिया टीए से क्या होगा? वक्र। वक्र तो कितना आएगा? 360 प्लस 2 गुणा आधार। तो 2 गुणा आधार करूंगा तो एक आधार का कितना आता है? एक आधार का आता है 6 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर। आधार, एक आधार का आता है 6 समबाहु त्रिभुजों के। और 6, ये तो एक समबाहु को √3/4 भुजा स्क्वायर, और 6 थे नीचे। और नीचे जैसा ही एक ऊपर है, इसलिए डबल से गुणा कराना पड़ा। तो यहां से काट देंगे 9। तो 9 से काटने पे 54 108। 360 प्लस 108 √3, ये आएगा। ये तीनों चीज आ गई। और प्रिज्म के क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे सिंपली बनेंगे, प्रिज्म में हार्ड नहीं बनेंगे, क्योंकि बच्चों के सूत्र याद नहीं होते। और खूब बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, प्रिज्म किताबों में नहीं है। बनाए नहीं तेरे क्वेश्चन? एक ही नहीं आया ना? हाँ, तभी बता रहा हूँ, ये तो मिलेंगे नहीं आपको। दोबारा बताऊं? एल से बताऊं? देखो, एल का सूत्र क्या है, पहले ये अपने आना चाहिए। तो एल का सूत्र होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब आधार क्या है? समषष्ठ। समषष्ठ का परिमाप यानी चारों तरफ की भुजाओं का माप। एक भुजा कितनी है? 6 की। तो चारों तरफ की कितनी होगी? 36। और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 10, तो 360। और कोई डाउट किसी के? मेरे से पूछ लेना, क्योंकि जितना आपका बेसिक बढ़िया होगा उतनी ही आप उस पर इमारत रख पाओगे। हार्ड पर्सन मैं नहीं भी कराऊंगा तो भी आप करने लायक बन जाओगे, लेकिन बेसिक मजबूत होना चाहिए। अरे तुम दोनों भाई होगा, ठीक है? चलो आगे।
जैसे अभी ये पूछे ऐसे पूछ लिया करो कोई भी बोल के बाद। चले आगे, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक। अगला, अब कुछ एक और है, अभी प्रिज्म का ही है, फिर करेंगे पिरामिड के। ये और करो। सिंपल है ये तो बिल्कुल। अंतर्वर्त की त्रिज्या से भुजा निकाल लो पहले तो, जरूरत पड़ रही है तो। चलो देखो, मैं बताता हूँ। यदि एक त्रिभुजाकार बेस के प्रिज्म का परिमाप 15 सेमी है। अरे ये तुम्हारे से कैसे होगा, इसमें तो एक कॉन्सेप्ट दूसरा लगेगा। यदि एक त्रिभुजाकार बेस के प्रिज्म का परिमाप 15 सेमी है और तथा अंतःवर्त की त्रिज्या 3 सेमी है। यदि प्रिज्म का आधार 270 सेमी क्यूब है तो ऊंचाई ज्ञात करो। प्रिज्म का आयतन 270 सेमी क्यूब है तो उसकी ऊंचाई याद करो। इसमें एक क्षेत्रफल का सूत्र आता है 1/2 एस आर। 1/2 एस का मतलब परिमाप है, परिमाप कितना है 15, और आर का मतलब अंतर्वर्त की त्रिज्या है जो कि कितनी है 3 ही है ना, तो 45/2 ये क्षेत्रफल आ गया। और हमारे को क्या पूछ रहा है, इसका आयतन दे रखा है, तो आयतन तो दे दिया कितना 270। और आयतन बराबर प्रिज्म में क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया 45/2, और गुणा ऊंचाई तो कितनी होगी h। 9 से काटेंगे तो कितनी बार हो गया 5 बार, और ये कितना हो गया 3 जीरो, इससे काटेंगे तो 6, और h बराबर कितनी होगी 12। तो आप ये एक फॉर्मूला चाहे आप शुरू में लिख लो चाहे यहाँ पे इसको अंडरलाइन करके कर लो, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा परिमाप गुणा अंतर्वर्त की त्रिज्या। अब पिरामिड आ गए हैं, अब तक प्रिज्म थे। हाँ अभी एक बार तो जो अभी वो बात थी ना उसको क्लियर करो आप। देख भाई इधर देख आदित्य, आदित्य इधर देखो। आपको जो मैं फॉर्मूला लिखाया था वो लिखाया था आर बराबर डेल अपॉन एस, ये लिखाया था पहले, ये लिखाया था। यहाँ पे मैंने आर को बोला था अंतर्वर्त की त्रिज्या, डेल को क्या बोला था त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस को क्या बोला था अर्ध परिमाप, यही बोला था। अब सुनना, अगर मैं इधर 2 का भाग देता हूँ और इधर 2 का भाग देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड दे सकता हूँ। अब ये जो 2s है, ये 2s क्या हो गया पूरा परिमाप। तो इस 2s को एक मैं मोटे वाले s से शो कर देता हूँ जो पूरे परिमाप को शुभ मानता है।
भाई 2s को एक मोटे एस से प्रदर्शित कर दिया या बड़े एस से प्रदर्शित कर दिया, पूरा परिमाप हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि r/2 बराबर डेल अपॉन मोटा एस यानी बड़ा एस। ठीक है, अब मैं वज्र गुणा कर सकता हूँ, तो क्या 2 डेल बराबर आर एस हो गया क्या? और अब अगर मैं आपको क्षेत्रफल बताना चाहूँ तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 1/2 r/s, ये पूरा परिमाप वाला जो अभी आपको करवाया था वो, और ये था आपको जो उस समय लिखाया था वो, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन हो गया। अब मेरे ख्याल से आपकी क्लियर होगी बात। ठीक है, तो अभी इस प्रश्न पे आते हैं। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है और इसकी भुजाएं 24 सेमी है। यदि इसकी ऊंचाई 9 सेमी है तो उसका आयतन, पार्श्व सतह क्षेत्रफल तथा कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा? तीनों चीज पूछ लिया। ठीक है, तो पहले तो हमें चित्र बनाना आना चाहिए। क्या है? वर्गाकार है। और पिरामिड क्या होता है जानते हो? जिसको ऊपर से ये चोंचनुमा होता है ऐसे, ये तो था पिरामिड, शंकु जैसा वाली चीजें। तो इसका आधार वर्गाकार है और इसकी भुजा 24 सेमी है, तो 24 आ रही, 24 रहेगी ये तो, क्यों ना? और साथ में ऊंचाई कितनी है? 9 सेमी है। ऊंचाई बीच बीच वाली को बोलते हैं और ये साइड वाले को बोलते हैं त्रिक ऊंचाई, पता है ना ये भी आपको। अब आगे क्या बोल रहे हैं? तो इसका आयतन, पार्श्व सतह क्षेत्रफल और कुल सतह क्षेत्रफल। तो अब एक बात समझना रे, ये 24 है ना, तो इसकी ये आधी कितनी रहेगी? 12। अब इस को एक बाहर की तरफ सोचना आप, ये नीचे वाली है 12, खड़ी वाली है 9, तो ये जो तिरिक ऊंचाई है ये क्या आएगी? पाइथागोरस प्रमेय से। 144 प्लस 81, 5, 2 और 2 यानी 15। तो क्या आपके पास तिरिक ऊंचाई है कि नहीं है? आपके पास ऊंचाई भी है। अरे समझो बातों को, मैं आगे चला जाऊंगा नहीं फिर। देखो ये पूरी 24 थी, तो इसकी आधी कितनी होगी? 12। इसका आधार 12 मिल गया, इसकी ऊंचाई कितनी है? 9, तो इसकी त्रिक ऊंचाई कितनी मिल गई अपने को? 15। अब तीनों फॉर्मूले बता दो। सबसे पहले क्या चाहिए इसको? आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पिरामिड में? 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है? वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? 24 गुणा 24 होगा, तो 24 गुणा 24, और गुणा में क्या आएगी? ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 9। ये रहेगा क्या? 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई रहेगा इसका आयतन। तो दूसरा क्या है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल एल एस। बताओ कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बताओ मेरे को, क्या था इसका? 1/2 खोल के मत बताओ फॉर्मूला, वैसे ही बताओ तुम। 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा, ना ना, तिरिक ऊंचाई। ये गलत बोल रहे हो। आधार का परिमाप बताओ क्या आएगा? 24 24 24 4 जगह होगी, तो 4 गुणा 24, और तिरिक ऊंचाई भी अपने पहले ही निकाल ली, कितनी आई? 15। ये आया एल एस ए। ठीक है, और टी एस ए कैसे आएगा? एल एस ए में, एल एस ए में क्या जोड़ना है? सिर्फ आधार का क्षेत्रफल जोड़ना है, एक ही आधार का। आधार कौन है? वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 24 गुणा 24, तो 24 का स्क्वायर। तो ये तीन बातें अपने पास बन गई। ठीक है, इनका तीनों का टोटल कर दो, वो आपका आंसर है। लिख लो।